मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए सैफरान एक संजीवनी बूटी बनकर आया है और कैसे सैफरान की सहायता से एक ऐसा प्रोग्राम फिर से रिवाइव हो चुका है जिसको लेकर के ये माना गया था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे अब कावेरी इंजन को तेजस में लगाने की कवायद शुरू करी गई है, इसका करंट स्टेटस क्या है और क्या वाकई जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं वो सच है या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारे लिए ऐसा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी उम्मीदों को लेकर के आया। और जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो उस समय भी ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल लाइट कॉम एयरक्राफ्ट तेजस में ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये उतार चढ़ाव को फेस करता है और एक समय तो ऐसा भी आता है जब ये बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करता है और तेजस के रिक्वायरमेंट को ही मीट करने में असमर्थ रहता है। और उसके बाद डीआरडीओ और सैफरान एक साथ आते हैं और वो उम्मीद जो लगभग खत्म हो चुकी थी उसको फिर से रिवाइव कर लिया जाता है। और अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में होना सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो क्लियरेंस है ये मिल चुका है। हालांकि इस तरह की सिमिलर रिपोर्ट हमें 2018 के आसपास भी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये कंफर्म है कि तेजस की जो इनिशियल प्रोटोटाइप है इनमें हमें कावेरी इंजन मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। हालांकि ये टेस्ट एक लिमिटेड फ्लाइट एनवेलप पे होगा और यहाँ पर एक मॉडरेट परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके आधार पे गणनाएं की जाएंगी और उन गणनाओं के आधार पे कावेरी इंजन का जो इनहैंस्ड वेरिएंट है जिसे कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा उसका निर्माण शुरू किया जाएगा। कावेरी इंजन प्रोग्राम जीटीआरए का प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य था तेजस को पावर करना। और कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है जो कि फीचर करता है 6 स्टेज कोर हाई प्रेशर कंप्रेसर को, जो कि वेरिएबल इनलेट गाइडेड वेन्स के साथ में आते हैं। इसके अलावा इसमें 3 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर है जो कि ट्रांससोनिक ब्लेडिंग के साथ आता है। इसमें एनुअल कंबशन चैम्बर देखने को मिल जाते हैं, कूल्ड सिंगल स्टेज एचपी और एलपी टर्बाइंस देखने को मिल जाती है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। इस इंजन को इस प्रकार से विकसित किया गया था कि ये इंजन जो फैन प्रेशर रेशियो है इसे 4:1 का प्राप्त कर सके, वहीं इसमें 27:1 का जो ओवरऑल प्रेशर रेशियो है ये प्राप्त किया जा सके, जो कि तेजस को पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता। और कुछ तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसको बनाया ही इस उद्देश्य के लिए गया था कि ये न सिर्फ तेजस को सफिशिएंट थ्रस्ट प्रदान करे बल्कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी प्रदान करे। जी हाँ, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि बिना आफ्टर बर्नर के ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक जा सकता था। इस कैपेबिलिटी के को ध्यान में रख करके ये इंजन प्रोग्राम शुरू किया गया था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत तो 1980 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन जो आधिकारिक शुरुआत थी 1989 से शुरू होती है और जो पहला प्रोटोटाइप है इसका रनिंग टेस्ट 1996 में आयोजित कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि भारत में ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि इसमें हमें डिले भी देखने को मिलने वाली थी और ये काम होता भी है। ये प्रोग्राम बहुत सारी डिलेज को फेस करता है, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करता है और कई वर्ष इसमें बीत जाते हैं। और जो प्रॉब्लम थी वो बेसिकली इसके कंप्रेसर में थी, टर्बाइंस में थी और इंजन कंट्रोल सिस्टम में थी, जिसके चलते ये इंजन डिजायर्ड थ्रस्ट और परफॉर्मेंस प्रदान करने में असमर्थ था। और ये चीज़ें कितनी गहरा गई थी इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2008 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को ऑफिशियली तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ये कहा गया था कि ये ना तो रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है और ना ही ये रिलायबल है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल हम तेजस में कर सके। और यहाँ पर चीज़ें लगभग ये माना जाता है कि ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर डीआरडीओ कावेरी इंजन प्रोग्राम को रिवाइव करती है और इसमें डीआरडीओ का सहयोग करता है फ्रांस का इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान। जी हाँ, सैफरान की सहायता से डीआरडीओ 2016 में इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रिवाइव करती है और इस बार जो कमबैक हुआ वो दुनिया जानती है कैसा था। दरअसल इंजन में उसके बाद से बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है और हम सब जानते हैं कि अभी तक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल है। कोर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और जो फ्लक्चुएशन थे परफॉर्मेंस में उनको भी कंट्रोल कर लिया गया है। और अब डीआरडीओ इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि हाँ, अब ये इंजन तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। डीआरडीओ इस समय अगर हम 2022 की रिपोर्ट की बात माने तो जो कावेरी इंजन प्रोटोटाइप है इनमें M88 इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उनकी सहायता से इसको मॉडिफाई करने में लगा हुआ है और इसमें सैफरान पूरा सहयोग भी कर रहा है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस दशक के अंत तक ये इंजन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन रेडी जो इंजन है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। हालांकि डीआरडीओ जो मौजूदा कावेरी इंजन है इसका इस्तेमाल तेजस को उड़ाने के लिए नहीं करेगा, सिर्फ इसका जो इस्तेमाल होगा वो टेस्टिंग पर्पस के लिए होगा। डीआरडीओ ऑलरेडी एक पावरफुल इंजन जो कि कावेरी 2.0 है उसको विकसित करेगा, जो कि अपग्रेडेड कोर के साथ होगा और
अगर सब कुछ सही रहा तो ये इंजन 90 से लेकर के 95 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 की तुलना में ज्यादा थ्रस्ट, जो कि इस समय तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को पावर करने वाले हैं। और इसके लिए बाकायदा 2022 में डीआरडीओ ने गोदरेज के साथ जो पार्टनरशिप है उसको फॉर्म किया है, जहां पर नए बैच जो है कावेरी इंजन के इनके बनाए जाने की बात की गई है, जिनका इस्तेमाल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए किया जाएगा। और माना जा रहा है कि डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और सभी जो इंजन की डिलीवरी है 2025 के मध्य तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि डीआरडीओ ने इस पर टिप्पणी साधते हुए ये भी कहा है कि जो डिले हुई है उसमें अकेला जिम्मेदार सिर्फ डीआरडीओ नहीं है, काफ़ी हद तक डीआरडीओ को सपोर्ट भी नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई नॉर्मल काम नहीं है जो रातों रात हो जाए। इस पे कहीं ना कहीं गलती भारत सरकार की भी है, क्योंकि सन 2000 की अगर हम बात करें तो 2000 के दशक से लगातार डीआरडीओ के द्वारा जो एडवांस फैसिलिटी है उसकी डिमांड की गई है। खासकर अभी तक हमारे पास जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है ये उपलब्ध नहीं है, जिसके वजह से हमें ना चाहते हुए भी बार बार रूस की तरफ जाना पड़ता है और रूस में इंजन को ले जाकर के टेस्ट करना पड़ता है। इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और समय भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे पास इस समय कोई भी डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। जी यहाँ जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर हैं, फिर चाहे आप रोल्स रॉयस की बात करें तो उनके पास बोइंग 747 है, अमेरिका के पास तो पूरी की पूरी बारात ही लगी हुई है इसकी, फ्रांस के पास जो है उनका राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिससे वो टेस्ट करते हैं, रशिया के पास IL-76 है, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी इंजन टेस्ट बेड नहीं है, टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है जिसकी सहायता से इंजन को टेस्ट किया जा सके। और इसकी डिमांड 2000 के दशक से हो रही है। पहले मांगा गया कि आप IL-76 ही खरीद लीजिए रूस से, उनके पास रखे हैं फैक्ट्री में तो आप उनसे ले सकते हैं, और उस समय रूस ऑफर भी कर रहा था, तो ये चीज़ें उस समय कंसिडर नहीं की गई। उसके बाद ये कहा गया कि MiG-29 का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, टेस्टिंग में काफ़ी मदद होगी, तो इस प्रस्ताव को भी नहीं माना गया। फिर बात ये होती है कि क्यों ना जो सुखोई 30 MKI है इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जो इंजन बे है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कावेरी इंजन और AL-31 के साइज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इंजन बे को मॉडिफाई करना पड़ेगा तभी टेस्टिंग होगी। तो इस चीज़ को भी रखा रहने दिया गया। तो अभी तक जो टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है ना तो इसकी कोई सुनवाई हुई है और ना अभी भी इसकी कोई सुनवाई चल रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पर चिंताजनक है कि भारत को अगर जेट इंजन डेवलपमेंट करना है तो एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट तो चाहिए। अब अगर हम एमका इंजन की बात करें, अगर सैफरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो राफेल फाइटर्स को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा जो सैफरान लेकर आएगा। रोल्स रॉयस के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो बोइंग 747 का इस्तेमाल होगा, लेकिन भारत के पास इस तरह की कोई भी अभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। जितनी जल्दी हम इसको ठीक कर लें, हमारे इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।